नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं आपके साथ तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शंकरा आई हॉस्पिटल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का स्वागत किया। शंकरा आई हॉस्पिटल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किया। वाराणसी पहुंचकर 6111 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी पहुंचकर किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस दौरान मौजूद रही। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। मैं नेत्र अस्पताल को देखकर आया हूं। आध्यात्मिक और आधुनिकता का संगम है। अस्पताल पहुंचकर ये बयान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और वाराणसी पहुंचकर जोरदार स्वागत हुआ पीएम मोदी का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और शंकरा आई हॉस्पिटल का वाराणसी पहुंचकर पीएम मोदी ने आज उद्घाटन किया है। साथ ही और भी कई परियोजनाओं का उद्घाटन आज पीएम मोदी ने किया है। पिछले 10 वर्ष में न केवल विकास के नए रूप में हम सबके सामने देखने को मिला है, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी नित नए प्रतिमान काशी ने रचे हैं। बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा में विकास की और सेवा के जो नए नए प्रकल्प यहां जुड़े हैं, लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत से केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही यहां पर कार्य संपन्न हुए हैं। खासतौर पर काशी में अगर हम देखेंगे तो पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर हॉस्पिटल, होमी भामा कैंसर हॉस्पिटल, 430 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बीएचयू के अंदर, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में 100 बेडेड एमसीएच विंग और आईएसआईसी हॉस्पिटल में 150 बेडेड का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण करके न केवल काशी वासियों के लिए बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई यहां पर आगे बढ़ी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय, श्री लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय, श्री प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय का उच्चीकरण, जिला महिला चिकित्सालय कबीर चौरा में भी 100 बेडेड मैटरनिटी विंग का निर्माण का कार्य सकुशल संपन्न होने के साथ ही आज काशी में स्वास्थ्य की एक बेहतरीन सुविधा के क्रम में आरजे शंकर आई हॉस्पिटल की इस नवीन इकाई के शुभारंभ के अवसर पर काशी स्वास्थ्य के एक बड़े हब के रूप में न केवल काशी वासियों को बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की एक बड़ी आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। काशी की तरह उत्तर प्रदेश में भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 10 वर्ष में बेहतरीन कार्य हुए हैं। हर जनपद में एक एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, हर जनपद में डायलिसिस की सुविधा प्राप्त हो, हर जनपद के अंदर सीटी स्कैन की सुविधा प्राप्त हो, 15,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से गांव स्तर पर लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं और ट्रेडिशनल मेडिसिन की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हो। यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र का और धर्मार्थ संस्थाओं का योगदान इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज के इस अवसर पर शंकर आई हॉस्पिटल के वाराणसी की इस आरजे शंकर नेत्रालय के शुभारंभ के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति हम सबको गौरवान्वित करती है, एक नई प्रेरणा प्रदान करती है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी विजेंद्र सरस्वती जी महाराज और अन्य सभी महानुभावों का भी इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी महानुभावों को भी इस प्रतिष्ठित समारोह में, गरिमामय समारोह में उपस्थित होने के लिए
और काशी के विकास के इस अभियान में सहभागी बनने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ले जाएगा। मैं अभी इस नेत्र अस्पताल को देखकर आया हूं। एक प्रकार से ये आध्यात्मिकता और आधुनिकता का संगम है। ये अस्पताल बुजुर्गों की भी सेवा करेगा और बच्चों को भी नई रोशनी देगा। यहां बहुत बड़ी संख्या में गरीबों को मुफ्त इलाज मिलने वाला है। ये नेत्र अस्पताल यहां के युवाओं के लिए रोजगार के भी नए अवसर लेकर आया है। यहां मेडिकल कॉलेजों के छात्र इंटर्नशिप कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। सपोर्ट स्टाफ के तौर पर भी यहां के अनेकों लोगों को काम मिलेगा। साथियों, शंकरा आई फाउंडेशन के इस नेक काम से जुड़ने का इसके पहले भी मुझे अवसर। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें, प्रयागराज जंक्शन से लेकर संगम की ओर जाने वाले मार्ग पर बने पोर्टिको में अवैध अतिक्रमण पर जनता टीवी ने खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने पोर्टिको में अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया है। देखिए खास रिपोर्ट में। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, जहां तैयारी जोरों शोरों पर है। तो हम इस समय खड़े हैं प्रयागराज जंक्शन के बाहर। आपको बता दें, ये प्रयागराज जंक्शन के बाहर का नजारा है, जहां पर पिछले महाकुंभ में यहाँ पर जो दुकानें बनी थी तोड़ दी गई थी और रेलवे ने यहाँ पर गेट का निर्माण किया था। और साथ ही इसके जो अपोजिट साइड जो मार्केट है, उसके जो पोर्टिको हैं, उसको भी पिछली बार नोटिस जारी की गई थी और कहा गया था कि जो पोर्टिको है इसमें अवैध निर्माण जो कर लिए गए हैं इसको पूरी तरह बंद कर लिया है, क्योंकि ये पैदल चलने वालों लोगों के लिए बनाया गया था। और जिसकी खबर जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी कि ये संगम पर जाने वाले मार्ग के जो पोर्टिको हैं उनमें अवैध अतिक्रमण है और इसमें दुकानें चल रही हैं, होटल चल रही हैं। और स्टेशन से लेकर संगम क्षेत्र तक जहां हेवट रोड में पशुपालन हो रहा है, दवा मार्केट में भी अवैध कब्जा है। इसकी खबर जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद अब जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें, प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ये नोटिस जारी किया है दुकानदारों को और इसमें पूछा गया है कि आपने सरकारी जगह पर जो भवन निर्माण करा है इस पे आप व्यवसाय कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है और आखिर इसे क्यों तोड़े जाने का आदेश पारित न किया जाए, इस पर जवाब तलब किया है। और फिलहाल अब देखना होगा पीडीए इस पर किस तरह से कार्रवाई करेगी। ये विकास प्राधिकरण की नोटिस है जो जारी की गई है और सारे दुकानदारों को ये नोटिस सर्व की गई है। जो पोर्टिको में अवैध निर्माण किए गए हैं उसको लेकर ये नोटिस जारी की गई है। अब देखना होगा इस पे आगे किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि जिला अधिकारी ने भी जनता टीवी से बात करते हुए कहा था कि जो भी अवैध निर्माण है और क्राउड मैनेजमेंट उनकी प्रमुखता है और जिसको देखते हुए कार्रवाई की जाएगी। अब नोटिस सर्व की गई है, अब इस पे पीडीए किस तरह की आगे कार्रवाई करेगा ये देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और आज सुहागिन महिलाओं का सबसे खास त्योहार करवा चौथ है। आज के दिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखा है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और तैयार होकर अपने पति के साथ ये त्योहार मनाती हैं। देखिए रिपोर्ट। आज सुहागिन महिलाओं का सबसे खास त्योहार करवा चौथ है। आज के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और तैयार होकर अपने पति के साथ ये त्योहार मनाती हैं। पानी और दिन भर उपवास रहेगा, शाम को चांद देख के फिर हम खाना खाएंगे। पति की आयु तो लंबी होती है, इस वजह से बनाते हैं। और हमारे पुराने मतलब जो हमारे सास वगैरह थी उन्होंने हमें यही सिखाया कि इससे पति की आयु बढ़ती है और प्यार बना रहता है आपस में पति पत्नी का। इसलिए सुबह 4 बजे से सरगी की जाती है, जिसमें आप फल फ्रूट का कोई तो मतलब
अनाज वगैरह भी लेते हैं, लेकिन हम तो फल फ्रूट से ही करते हैं। फिर शाम को चांद को अर्घ देने के बाद ही है ना व्रत खोला जाता है। पति जब पानी पिलाते हैं, कुछ मीठा खिलाते हैं, उसके बाद व्रत खोला जाता है। दरअसल करवा चौथ पर महिलाओं के बीच मेहंदी का एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। करवा चौथ से एक रात पहले बाजारों में महिलाएं मेहंदी लगवाने पहुंची। बहुत प्यारा त्योहार है करवा चौथ का, और मेरा ये है कि सब इसको एंजॉय करें, अच्छे से सेलिब्रेट करें। जैसे कि हमें पता ही है, ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए होता है। ये काफी टाइम से चलता आ रहा है ये फेस्टिवल। तो इसमें एक्चुअली ये होता है कि लोगों का मानना है कि जो लेडीज ये फास्ट रखती हैं तो एक वो 16 श्रृंगार करके रखती हैं। हर श्रृंगार के पीछे एक स्पेसिफिक लॉजिक है कि किसका मतलब क्या स्पेसिफिक है। तो ये फास्ट रखने से उसके हस्बैंड की आयु लंबी होती है। और ये कृष्ण कार्तिक की पूर्णिमा को आता है ये फास्ट। तो हम उसी के ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए सेक्टर 22 में आए हुए हैं मेहंदी के लिए। और जैसे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी होती है, लाइक लेडीज को क्या होता है कि इस दिन उन्होंने अच्छे से रेडी होना है, ड्रेसेस परचेज करती हैं नई और ज्वेलरी परचेज करती हैं। बस उसी को मेहंदी का ये मान्यता है कि जितना उनका, वैसे तो ये सिंपल ही है कि वो लेडीज को मानना ये है कि उसके हस्बैंड और वाइफ के में उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अफेक्शन होएगी जितना उनका मेहंदी का कलर डार्क होता रहेगा। मेरे हिसाब से मैं फास्ट नहीं रखती हूँ, बट मुझे तैयार होना हस्बैंड के लिए बहुत अच्छा लगता है। मतलब लाइक मेरे मदर इन लॉ हैं, सब हैं, उन्होंने कभी फास्ट नहीं रखा, पर मतलब जिसे कहते हैं ना कि तैयार होना, घूमना, मतलब वही बहुत अच्छा होता है इस ओकेजन के लिए। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जो फास्ट रखते हैं और नहीं भी रखते, सबको तैयार होना चाहिए और अपने हस्बैंड के साथ इस दिन को अच्छा सा सेलिब्रेट करना चाहिए। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले सामान से पूरा बाजार गुलजार है और बाजारों की भीड़ इस उत्सव के उत्साह को साफ तौर पर बयां कर रही है। और भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। अयोध्या वासियों के लिए ये दिवाली बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इस बार रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद पहली बार ये दीपोत्सव मनाया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। 25 लाख दियों को प्रज्वलित करने का लक्ष्य है। हम घाटों पर 28 लाख दियों की तैयारी कम से कम करेंगे। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या वासियों के लिए ये दिवाली बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इस बार रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद पहली बार ये दीपोत्सव मनाया जाएगा। ऐसे में इस बार होने वाले दीपोत्सव की खास बात यह है कि इस बार दीपोत्सव में हजारों लोग शामिल हो सकेंगे। उनके लिए राम की पैड़ी में दर्शक दीर्घा का निर्माण हो रहा है। इसका निर्माण दीपोत्सव के पहले पूरा कर लिया जाएगा। वहीं इस बार 55 घाटों पर दीप जलाए जाने की भी तैयारी चल रही है। साथ ही विश्व में ऐसा पहली बार होगा जब 30,000 लोग एक साथ 28 लाख दीप प्रज्वलित करेंगे। अयोध्या नगरी में ये पहला दीपोत्सव होगा। इस वर्ष जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो 25 लाख दियों को प्रज्वलित करने का लक्ष्य है। अभी तक 55 घाटों का चयन और उनकी मैपिंग की जा चुकी है और वर्तमान में उन घाटों के लिए मार्किंग का कार्य प्रारंभ हो गया है, जिसमें 16x16 के हमारे दिए सजाए जाएंगे और लगभग 2 से 2.5 फीट की जो जगह स्पेस बनेगी उसमें हम अपना मूवमेंट करेंगे। अभी हमारे पास आज की तिथि तक 20 लाख दिए प्राप्त हो चुके हैं, जो वेंडर ने, जिसको ई टेंडर के माध्यम से टेंडर प्राप्त हुआ था, उन्होंने सप्लाई शुरू कर दी है और अयोध्या के स्टोर में हमारे पास 20 लाख दीपक प्राप्त हो चुके हैं। 25 लाख के टारगेट को पूरा करने के लिए
अब की 4 स्थानों का चयन निश्चित किया गया है, जिसमें 3 स्थान तो कॉमन है जो हर वर्ष रहते हैं, गत वर्ष भी थे, लेकिन एक स्थान नया है। राम की पैड़ी पहला स्थान है, विस्तारित राम की पैड़ी जो राम पथ तक विस्तृत है। तीसरा है चौधरी चरण सिंह घाट, और अब की जो चौथा स्थल चयन किया गया है वो है भजन संध्या स्थल। वहां पर लगभग 6 लाख दियों को जलाने की, प्रज्वलित किए जाने की योजना है। कुल मिलाकर के हम घाटों पर 28 लाख दियों की तैयारी कम से कम करेंगे, उनमें तेल भरेंगे, उनमें उनको प्रज्वलित करेंगे, जिससे कि 25 लाख का जो टारगेट है उसको हम आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। सहारनपुर में गैस सिलेंडर में लगी भीषण आग, 12 सिलेंडर से अधिक सिलेंडर में हुआ विस्फोट। श्रावस्ती में ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत, एक घायल। सहारनपुर में बेखौफ बदमाशों ने बंद जिम के शटर पर की फायरिंग, घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। देवरिया पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, एसडीएम और सीएमओ पर नर्सों को धमकाने का आरोप, मंच पर जाने से किया मना। उन्नाव में बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट, सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को हिरासत में लिया। कन्नौज में बम फटने से युवक की मौत, परिजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप। शाहजहांपुर में प्राइवेट डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर सीएम के नाम का ज्ञापन महापौर को सौंपा। फिरोजाबाद में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, भाई ने भाई की कर दी हत्या, 4 लोग घायल, जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। बदायूं में युवक ने कोतवाली परिसर में की आत्महत्या की कोशिश, युवक पर पुलिस ने किया केस दर्ज। अलीगढ़ में दबंगों ने युवक के साथ की मारपीट, जमीन को बैनामा कराने के नाम पर की धोखाधड़ी। कासगंज में डीएम ने जिले की सभी तहसीलों में किया फेरबदल, एसडीएम और नगर पंचायत चेयरमैन के बीच हुआ था विवाद। रायबरेली में संदिग्ध अवस्था में ट्रक ड्राइवर की मौत से हड़कंप, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बरेली में जहर खुरानी गैंग ने युवक को बनाया निशाना, नकदी और कीमती सामान लेकर आरोपी तक फरार। मेरठ में मंदिर संचालन को लेकर 2 पक्षों में विवाद, बीजेपी कार्यकर्ता को पीटने का आरोप। बलिया में ढाबे पर नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। हापुड़ में कार में भारी मात्रा में गोवंश अवशेष हुआ बरामद, ग्रामीणों को देखते ही गौ तस्कर मौके से हुए फरार। मथुरा में बीजेपी विधायक के भाई और प्रतिनिधि पर मारपीट का आरोप, आईएमए ने अस्पताल में मारपीट की घटना पर जताया आरोप। अलीगढ़ में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत, राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। उन्नाव में बेखौफ लुटेरों ने लूटी महिला की चेन, लुटेरे मौके से फरार। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक के लिए देखते रहिए जनता टीवी।